हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंतरिम सरकार के गठन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम लोग देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अंतरिम सरकार से संबंधित अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करूँगा जो कि मेरे नोट्स के ही हैं, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। बहुत ही छोटा सा वीडियो होने वाला है, 2 मिनट के वीडियो में 2 क्वेश्चंस आपको अच्छे से देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होगा, जो कि खास करके बीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए मैं फोकस करूँगा कि ये आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट्स क्या बनता है कि अंतरिम सरकार का गठन। तो जैसा कि आपको पता है कि अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हुआ था। इससे संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स ध्यान रखना है। किसके तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। और कब जो कि निमंत्रण दिया? 1 अगस्त 1946 को। किसने? लॉर्ड वेवेल ने। तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि अंतरिम सरकार गठन से संबंधित जो लॉर्ड थे उनका नाम क्या है? तो लॉर्ड वेवेल, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये अंतरिम सरकार का गठन हुआ कब था, तो ये डेट बहुत बार पूछा गया, 2 सितंबर 1946 को, ये याद रखिएगा। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को जेएलएन के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठित किया गया या फिर गठन हुआ। ठीक है, जेएलएन के नेतृत्व में, लेकिन ये इसके अध्यक्ष नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा। इस अंतरिम सरकार के गठन के पीछे जो अध्यक्ष थे वो थे वायसराय वेवेल थे। ठीक है, वायसराय वेवेल थे, लेकिन उपाध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू कार्यरत थे। इसमें ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई प्रश्न बन जाता है। ठीक है, बाकी के पॉइंट्स को जानने से पहले आप छोटे से पॉइंट इसको जानिए। बिहार एसआई प्री ऑनलाइन टेस्ट होता है हमारे व्हाट्सएप पे, जो कि डेली बेसिस पे ये होता है, और ये मात्र आप जुड़ सकते हैं यहाँ पे 35 के साथ पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे होता है। तो ये अगस्त मंथ के लिए आपको 35 पे करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, पे कहाँ करना है? इसी नंबर पे गूगल पे या फिर फ़ोन पे करना है, और साथ साथ स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, और उसके साथ इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिहार एसआई प्री के लिए टारगेट कोर्स चलता है हमारे एप्लीकेशंस पे, तो एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए। 149 के साथ ये आपका पर मंथ का बैच चलता है, ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, परिषद में अन्य जो कि 13 सदस्य थे, यानी ऊपर में आपने देखा एक अध्यक्ष थे और एक उपाध्यक्ष थे, और इसके अलावा परिषद में 13 अन्य सदस्य थे। ठीक है, और ध्यान रखेंगे प्रारंभ में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुआ था। मुस्लिम लीग जो थी वो प्रारंभ में जब स्टार्टिंग इसका गठन किया गया था उस वक्त इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, लेकिन लॉर्ड वेवेल के काफ़ी प्रयास के बाद 26 अक्टूबर 1946 को आपने देखा कि 2 सितंबर को इसका गठन किया गया था, लेकिन तब से लेकर के मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, इसके विरोध था। बाद में लॉर्ड वेवेल के काफ़ी प्रयासों से 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गया, यानी कि इसका हिस्सा मुस्लिम लीग कब बना? 26 अक्टूबर 1946 को। ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 डेट आपको ध्यान रखना है। पहला आपका गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। मुस्लिम लीग इसमें कब शामिल हुआ? 26 अक्टूबर 1946 को। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि कुल अंतरिम मंडल में, ठीक है, कुल अंतरिम मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या कितनी हुई? 15 सदस्य हो गए, यानी एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष मिलाकर के 13 अन्य सदस्य थे, तो वो याद रखना है। अब लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से सदस्य को कौन सा विभाग दिया गया था, ये अक्सर पूछा जाता है। लेकिन इसमें भी जो कि बहुत ज़्यादा जो याद रखना है एग्जाम्स में, जो बार बार रिपीट होता है, वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया और यही पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला बात कि वायसराय जो थे लॉर्ड वेवेल थे, वो इसके अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इसके अलावा उपाध्यक्ष के अलावा भी इनके पास कुछ विभाग थे, जैसे विदेशी मामलों एवं राष्ट्रमंडल इनके पास था। क्लियर? और वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो गृह मंत्री भी थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी थे उस वक्त के वल्लभ भाई पटेल जी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अक्सर ये पूछा गया रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। राजगोपालचारी जी को कौन सा विभाग मिला था? शिक्षा विभाग इनके पास था, ये ध्यान रखिएगा। और अक्सर पूछे जाने वाला राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि खाद्य एवं कृषि विभाग इनके पास था, खाद्य एवं कृषि विभाग। जगजीवन राम इनके पास श्रम विभाग था। अरुणा आसिफ अली रेलवे एवं परिवहन मंत्री, ठीक है, रेलवे एवं परिवहन मंत्री। जॉन मथाई जी जो कि उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कह सकते हैं। लियाकत अली वित्त मंत्रालय इनके पास था। ये आपको याद रखना, जितने भी नाम यहाँ पे दी गई हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं, इनको याद रखेंगे। अब एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा कि इसमें मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? टोटल 5 सदस्य शामिल थे। पूरे अंतरिम मंत्रिमंडल में 5 सदस्य जो थे वो मुस्लिम लीग से थे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट्स एक और लास्ट पॉइंट ये कह रहा है कि अंतरिम मंत्रिमंडल यानी कि अंतरिम सरकार के संबंध में
अंबेडकर जी ने एक बात कही थी और ये बात ये है कि यह एक देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं। ये बात कही गई थी किसके द्वारा? अंबेडकर जी के द्वारा, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। हो सकता है कि पेपर में डायरेक्ट पूछ ले कि ये बात किसके द्वारा कही गई थी, यह कथन किसका था? एक देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आंतरिक मंत्रिमंडल से ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है। जो इस नोट्स में मैंने दिया है वो ही आपको याद रख लेना है। एग्जाम्स चाहे कोई भी हो आप आसानी से करके आओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को छोटा सा वीडियो, बेहद ही छोटा सा वीडियो था, पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। और अगर आप इसी तरह की और भी हमारे वैल्यूएबल कंटेंट नोट्स को प्रोवाइड करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, खुद का नोट्स बनाना चाहते हैं, तो हमारे एप्लीकेशंस पे जा कर के वहाँ पे कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने हाथों से खुद का हैंड राइटिंग में अपना नोट्स बना सकते हैं इसी तरह से। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।